ये हैं डॉक्टर पार्थ और डॉक्टर पारुल। दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद दोनों ने अगल बगल में ही अपना क्लिनिक खोला और भगवान की दया से और उनकी मेहनत से उनका क्लिनिक अच्छा चल पड़ा। दोनों के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में पिक्चर देखने जाते, दोनों खाना खाने जाते और सभी को लगता था कि वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर पारुल शादी करके विदेश में बस जाती है और डॉक्टर पार्थ इंडिया में अपना क्लिनिक चलाते रहते हैं। एक दिन उनके पास एक एयर होस्टेस आती है और जब वह एक दूसरे को देखते हैं तो उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे वह रिश्ता प्यार में बदलने लगता है और वो दोनों मूवी देखते, होटल में खाते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे और ऐसे करते करते उनके बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक दिन डॉक्टर साहब उसके साथ कहीं घूमने जा रहे थे, तभी उनके पास एक पेशेंट आता है और वह कहता है कि मेरे पिता बहुत बीमार है, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चले और उन्हें देख ले। नहीं मेरे भैया, मेरा मनोरंजन का टाइम है, हम बहुत मेहनत करते हैं, यह मेरा अपना समय है, मैं किसी मरीज पर यह समय खर्च नहीं कर सकता। तुम कल आना, जब मैं क्लिनिक में बैठता हूँ उसी टाइम आया करो। डॉक्टर साहब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहते हैं तो वह कहता है कि नहीं, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं अपने पिता को अस्पताल में एडमिट कर सकूं। डॉक्टर कहते हैं कि फीस तो मेरी भी बहुत ज्यादा है, तुम मेरा फीस नहीं दे पाओगे। ऐसा करो, थोड़ी दूर आगे जाकर बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर एक डॉक्टर है, वो पैसे भी कम लेते हैं, तुम अपने पिता को वही दिखा दो, वो डॉक्टर कम फीस लेकर तुम्हारे घर भी चले जाएंगे। तब वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पिता को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, वह डॉक्टर अच्छे नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके पैरों पर गिरता हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पिता मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। एयर होस्टेस सारी बातें सुन रही थी। वह कहती है कि डार्लिंग, क्यों लेट करते हो, पिक्चर पूरी छूट जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, चलो हम लोग चलते हैं, इस तरह के लोग तो तुम्हें रोज़ ही मिलेंगे। वह आदमी रोने लगता है और वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वह डॉक्टर के व्यवहार को देखकर अवाक रह जाता है। वह घर जाता है, उसके पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी, सही इलाज न मिलने के कारण वह परलोक सिधार जाते हैं और अपने पीछे सबको रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। समय बीतता है, डॉक्टर साहब विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं और भारत आकर उसी एयर होस्टेस से शादी कर लेते हैं। दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। एक दिन जब वह क्लिनिक से घर आते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें खुशखबरी देती है कि वह पिता बनने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर वह बहुत खुश होते हैं। फिर वह उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कई टेस्ट कराए जाते हैं तो सभी डॉक्टर यही कहते हैं कि उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं डिलीवरी आराम से करा लूँगा। और फिर एक दिन उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर उन्हें डांटते हुए कहता है कि आप अपनी पत्नी को किसी बड़े अस्पताल में ले जाए, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए कोई रिस्क मत लीजिए। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी निकालते हैं और अपनी बीबी को और कुछ सामान रखकर बड़े हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात का समय था। डॉक्टर साहब आसपास के एरिया में देखते हैं लेकिन उन्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। उस सुनसान में वह बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी उन्हें मोटरसाइकिल से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वह उसे रोकते हैं तो वह पूछता है कि आपको क्या परेशानी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं बहुत मजबूर हूँ। डॉक्टर साहब उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी के डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसे बड़े हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई मैकेनिक भी नहीं है। वह आदमी कहता है कि मुझे मैकेनिक का काम आता है, मैंने कुछ साल मैकेनिक का काम किया है। वह डॉक्टर साहब की गाड़ी देखने लगता है। फिर वह अचानक से उन्हें पहचान लेता है कि वह वही डॉक्टर हैं। वह गाड़ी ठीक करते हुए डॉक्टर साहब को छेड़ते हुए पूछता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली? फिर जब डॉक्टर उसे ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि यह जाना पहचाना है। फिर वह उसे याद दिलाता है तो डॉक्टर को सारी घटना याद आ जाती है।
डॉक्टर उससे पूछता है कि अब तुम्हारे पिता कैसे हैं, मैंने जिस डॉक्टर का नाम तुम्हें बताया था तुमने वहीं दिखाया होगा। वह आदमी रुआसा सा होकर बोलता है कि आपकी कृपा से वह परलोक सिधार गए हैं। डॉक्टर को बात समझ में नहीं आती है। वह कहता है कि इसका क्या मतलब है। तब वह कहता है कि मेरे पिता नहीं रहे। वह आदमी आगे कहता है कि डॉक्टर साहब, कल को मैं मजबूर था और आपके सामने हाथ फैला रहा था। आज देखिए वक्त कितना जल्दी बदलता है, आप मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत पैसा है आपके पास। उस पढ़ाई लिखाई और उस पैसे से कहिए ना कि आकर आपकी मदद करें। वह आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे? अगर यह गाड़ी थोड़ी सी खराब भी रही होगी तो तुमने जानबूझकर इसे पूरा ही खराब कर दिया होगा। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, इसलिए उस दिन का बदला आज तुम मुझसे ले रहे हो। मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कर दो, मैं मुंह मांगी इनाम दूंगा। गरीबों के लिए आपके दिल में कितनी नफरत है, मुझे पता नहीं है क्या। इधर उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी परेशानियां और बढ़ती जाती है। वह दर्द से कराहने लगती है। तो वह आदमी कहता है, डॉक्टर साहब, रात भी हो रही है और मैं आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि यह मेरे सोने का टाइम है। गरीब आदमी हूँ, अच्छी नींद नहीं लूंगा तो कल सुबह जी तोड़ मेहनत कैसे करूँगा। रोज कमाने खाने वाला, धूप में काम करने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। आप कोई गाड़ी आएगी तो आप मदद मांग लेना। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज मुझे भगवान पर विश्वास हो गया। उसने मेरे सामने उस शख्स को लाकर खड़ा कर दिया जो मुझसे बहुत अकड़कर और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए मुझ पर मन ही मन हंस रहा था। देखिए ना आज आप कितने मजबूर हैं। अब मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे पिता की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। इतना कहकर वह शख्स वहां से चला जाता है। डॉक्टर बिल्कुल ही बदहवाश होकर रोने लगता है और वह सोचता है कि न जाने आज मुझे क्या झेलना पड़ेगा। तभी उसे एक दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई देती है। वह उस गाड़ी को रोकता है तो वह गाड़ी रुक जाती है। वह क्या देखता है कि वह वही शख्स है और एक गाड़ी लेकर आया हुआ है। वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको बड़े हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। वह डॉक्टर और उसकी पत्नी को गाड़ी में पीछे बैठा लेता है और खुद गाड़ी चलाकर वह बड़े हॉस्पिटल उन्हें पहुंचा देता है। दोनों मिलकर डॉक्टर की पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और सुबह खुशखबरी आती है कि डॉक्टर के बेटा हुआ है। डॉक्टर बहुत खुश होता है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी को टाइम पर नहीं ले आते तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर से कहती है कि आपने टाइम पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर और मेरी जान बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह रोने लगती है। डॉक्टर भी रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि धन्यवाद, तुम मेरा मत करो, तुम उस आदमी का करो। फिर वह उसे पूरी घटना याद दिलाता है। सुनकर उसकी पत्नी रोने लगती है और दोनों पति पत्नी उससे माफ़ी मांगते हैं। अब उन्हें जीवन में एक अच्छा सबक मिल चुका था कि गरीब इंसान की भी अहमियत होती है, वह भी उतने ज़रूरी है जितना एक डॉक्टर। वह डॉक्टर गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा करने लगता है क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत जाग चुकी थी और वह बहुत नाम कमाता है। वह उस गरीब इंसान को अपने क्लिनिक में नौकरी पर रख लेता है और अक्सर ही वह सभी को उसके बारे में बताता है कि इस शख्स की वजह से आज मेरे बीवी और बच्चे सलामत हैं और यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह बहुत महान है। और वह यह भी बताता है कि घमंड में आकर मैंने क्या किया था और वह सबसे यह भी कहता है, इस दुनिया के लिए मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि यह इंसान मेरे लिए डॉक्टर से भी बढ़कर है। इसकी वजह से ही मेरे बीवी बच्चे आज सलामत है। इस जन्म में मैं इसके एहसानों को नहीं उतार सकता। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। इंसान छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी बड़ी होती है और उसी से इंसान की पहचान है और उसका व्यक्तित्व उसी से बनता है और उसी से उसे समाज में इज्जत मिलती है।